दोस्तों, साइबर सेल जब कोई बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा देता है, तो ऐसे में इस केस से क्लियर होने के लिए हमें एक एनओसी की जरूरत होती है। ये एनओसी आपको साइबर सेल से ही मिलती है। अभी एनओसी आपको लेनी कैसे है और कैसे इस एनओसी से बैंक अकाउंट अनफ्रीज होता है, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे अंत तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल कैश में काम बहुत ही कम हो गया है। ज्यादातर मामलों में हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही लेते हैं या देते हैं। तो ऐसे में साइबर क्राइम का फंड इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है और किसी न किसी कारण से हमारे अकाउंट में भी इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से साइबर सेल हमारे बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज या लीन कर देता है। दरअसल जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो उसकी एक कंप्लेंट फाइल होती है और जो एक कंप्लेंट होती है उसके आधार पर साइबर सेल जिन अकाउंट में इस साइबर क्राइम का फंड जाता है उन अकाउंट पे डेबिट फ्रीज या लीन लगा देता है। अब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, आप P2P ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप ऑनलाइन कोई शॉप चलाते हैं या फिर किसी भी तरीके से ऑनलाइन फंड रिसीव करते हैं। तो ऐसे में साइबर क्राइम का फंड अगर आपके अकाउंट में आ जाता है तो साइबर सेल आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज या लीन कर देता है। अब एक बार अगर आपके अकाउंट पे डेबिट फ्रीज या लीन लग जाता है तो ऐसे में आपको उसको क्लियर कराने के लिए एनओसी साइबर सेल से लेनी होती है। दोस्तों, ये एनओसी साइबर सेल से लेने का आखिर तरीका क्या है? सबसे पहले आपको बैंक में विजिट करना होगा। आप बैंक में विजिट करें, वहां से बैंक मैनेजर से डिटेल लें, किस साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है, और इसके आधार पर आप साइबर सेल में विजिट कर सकते हैं, ऑफिसर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जब ये डिटेल्स आपको मिल जाएं तो आप ऑफिसर से कॉन्टेक्ट करें, वहाँ पे अपने सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करें और सारे प्रूफ दें कि आपने कोई भी ट्रांजेक्शन गलत नहीं किया है, सब जेन्युइन ट्रांजेक्शन है। इसके आधार पर ऑफिसर आपको एनओसी दे सकते हैं। लेकिन अभी एनओसी इतनी आसान नहीं होती कि हमें आसानी से मिल जाए, ऑफिसर दे दें। इसके लिए ऑफिसर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आपने जो फंड आप रिसीव किया है वो फंड वास्तव में साइबर क्राइम का है या नहीं है। अगर आपने P2P ट्रेडिंग किया है तो आपको उससे रिलेटेड सारे स्क्रीनशॉट देने होंगे कि बाइनेंस से आपने ट्रेडिंग किया है, किसी अन्य ऐसी ऐप से ट्रेडिंग नहीं किया है जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव नहीं है। इसके अलावा आपको थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया है और जो फंड आपने रिसीव किया है जेन्युइन पर्सन से ही रिसीव किया है। या आप अगर कोई शॉप चलाते हैं या किसी भी अन्य व्यक्ति से आपने फंड रिसीव किया है तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट वहां सबमिट करने जरूरी हो जाते हैं। अगर ऑफिसर आपकी बात से संतुष्ट हो जाते हैं तो ऐसे में आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में साइबर क्राइम का फंड आया है उसको डिस्प्यूटेड अमाउंट कहते हैं, इसको रिटर्न करना पड़ेगा। साइबर सेल ऑफिसर हमेशा डिस्प्यूटेड अमाउंट को रिटर्न करवाते हैं, उसके बाद ही आपके अकाउंट को चालू करने की एनओसी बैंक के नोडल ऑफिसर को भेजते हैं। दोस्तों, अगर आप डिस्प्यूटेड अमाउंट पे नहीं करना चाहते हैं या साइबर सेल में विजिट नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में आप रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल में जरूर भेजें। रिप्रेजेंटेशन में सारे डॉक्यूमेंट्स एक एडवोकेट के माध्यम से सबमिट करवाए जाते हैं, जिससे आपके खिलाफ कोई भी लीगल इश्यूज नहीं बने और आप सेफ रहें। इसके अलावा आप कोर्ट में भी अगर रिट पिटीशन या फिर एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन पहले सबमिट करना जरूरी बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। आपको उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी अंडर सेक्शन 497 503 BNS में, और आप उसी स्टेट के हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए कोर्ट से साइबर सेल को और बैंक को ऑर्डर करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड हो जाता है, वो आपका क्लियर नहीं होता है, नहीं आपको मिलता है। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगी साइबर सेल की, उसके बाद डिस्प्यूटेड अमाउंट आपके फेवर में रिलीज हो सकता है। यहाँ एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर साइबर सेल ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको एनओसी देते हैं तो वो एनओसी हमेशा मेल आईडी से ऑफिसर की नोडल ऑफिसर ऑफ द बैंक के मेल आईडी को भेजी जाती है। ये कभी भी आपको हार्ड नहीं मिलती है। हार्ड कॉपी अगर इसकी आपको मिलती है तो वो आप बैंक में सबमिट भी करेंगे तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये कॉपी हमेशा मेल से ही बैंक के नोडल ऑफिसर को भेजी जाएगी और वो भी ऑफिसर की मेल आईडी से। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि लोग कंप्लेनेंट से ही डायरेक्ट बात कर लेते हैं
और सोचते हैं कि हम उनको पैसा रिटर्न कर देते हैं तो हमारे एनओसी अपने आप ही बैंक में पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपको कंप्लेनेंट से डायरेक्ट कभी भी डील नहीं करना है। आपको हमेशा ऑफिसर के माध्यम से ही अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना है, क्योंकि जब तक ऑफिसर एनओसी नहीं भेजेंगे बैंक में तब तक अकाउंट आपका चालू नहीं होगा। और कंप्लेनेंट एक बार जब पैसा मिल जाता है तो ज्यादातर मामलों में देखा गया है वो ऑफिसर से बात नहीं करते हैं, पुलिस स्टेशन में विजिट नहीं करते हैं और आपकी कंप्लेंट भी वापस नहीं हो पाती है। एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, मनी म्यूलिंग के केस से आपको हमेशा बच के रहना है। ऐसे में आप किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को यूज न करने दें और न ही आप अपने बैंक अकाउंट को किसी को रेंट पे दें, क्योंकि इन मामलों में हमेशा अरेस्टिंग हो सकती है। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप कभी भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।